मित्रों, आपके अपने ही YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने आपको पीछे दिखाया था यूपी पुलिस का सेट 2, आज लेकर आए हैं यूपी पुलिस का सेट 3। यहाँ से हम आपको बस इतना ही गाइड करते हैं कि देखिए किस टाइप का आपका मैथ और रीजनिंग का प्रश्न आता है। एकदम बिल्कुल वही टाइप रहेगा, ये क्वेश्चन सेम आ जाना ये हम इसका दावा नहीं कर रहे, लेकिन टाइप आपका सेम रहेगा। तो बिना विलंब की हम लोग चलते हैं अपने प्रश्न पर। पहले हम आपको मैथ का प्रश्न दिखाते हैं, फिर आपको रीजनिंग का प्रश्न। देखिए, जैसे पहला हमने ये सेट लिया है, पहला प्रश्न लिया है जिसमें बताया है -261 प्लस ब्रैकेट में माइनस, फिर माइनस ब्रैकेट में माइनस, प्लस फिर यहां माइनस ब्रैकेट में माइनस का मान क्या होगा। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, आप तो जरूर जानते हैं कि ये 261 जो माइनस में हो माइनस, प्लस माइनस गुणा होगा माइनस में रह जाएगा। 380 माइनस माइनस गुणा करेंगे प्लस हो गया 521, प्लस के प्लस ये 821 हो गया, माइनस गुणा होगा, देखिए प्लस आ गया 121। अब यहां से क्या होगा, पहले हम लोग माइनस वाले को एक तरफ जोड़ लेते हैं, प्लस वाले को। इससे क्या होगा ना कि गलतियां का चांसेस बहुत कम हो जाता है। काट काट के कर देंगे तो और बढ़िया। जैसे देखिए 1 और 0 यहाँ 1 रह गया, 8 और 6 यहाँ 14, 4 रह गया, 3 2 5 1 6, देखिए माइनस आ गया। अब प्लस, प्लस वाले को हमने जोड़ा, 1 1 2 1 3, यहाँ 3 हो गया, 2 2 4 और 2 6, यहाँ 6 हो गया, 8 1 9 5 14, यहाँ देखिए 14 हो गया। अब हम जानते हैं बड़ा छोटा प्लस माइनस का हल करने के लिए बड़े वाले में से छोटे वाले घटा के बड़े वाले का चिन्ह दिया जाता है, इतना तो आप बचपन से ही जानते हैं। तो 3 से 1 घटाएंगे, हमारा 2 हो गया। यहां से ही आप करते जाइए, 2 हो गया, अभी और आएगा, लेकिन पूरा बहादुर बनने की आवश्यकता नहीं है। अगर 1 2 मिल गया और ऑप्शन में कहीं एक ही जगह आपका 2 दिख रहा है तो आप आंसर देखिए आगे बढ़िए। पूरा स्पष्ट आंसर लाने के चक्कर में आपका समय ज्यादा लग जाएगा, पता चल जाएगा कि सब लोग एग्जाम देके चल गए, अभी आप जोड़े घटाव कर रहे हैं। आके जो भी वहां इन्विजिलेटर होंगे वो आके हाथ जोड़ के कहेंगे प्रभु सारे लोग गए, आप भी जाइए। तो उससे पहले ही आपका कंप्लीट हो जाए तो आप जरूर ये तरीका अपनाइए कि जैसे ही यहाँ 3 से 1 घटाएंगे 2, ऑप्शन में दिख गया, आंसर दे देंगे 822। अगले प्रश्न पर चलते हैं। दिया है दूध पानी के मिश्रण का 2/3 दूध था। 2/3 जो था वो दूध था, मिश्रण में 27 लीटर था। यदि इसमें 9 लीटर पानी मिलाया जाए तो नए मिश्रण में दूध का प्रतिशत क्या होगा। अब देखिए 2/3 दूध था, 27 लीटर मिश्रण था। अब 27 लीटर अगर हमारा मिश्रण है या 2/3 इसमें दूध है, इसका मतलब कि 18 लीटर तो इसमें दूध ही है। यदि इसमें 9 लीटर पानी मिलाया जाए, 9 लीटर अगर पानी मिला देंगे तो 27, तो अब इसमें दूध का प्रतिशत पूछा है तो 9 लीटर पानी मिला देंगे ना, तो देखिए यहाँ टोटल वैल्यू बढ़ेगा और 27 से ये बढ़ के हो जाएगा 36। ये हमारा कुल मात्रा और ये हमारा है दूध का मात्रा। ये कुल मात्रा, ये दूध का मात्रा। अब आपसे पूछा गया है ना कि दूध का प्रतिशत कितना होगा, तो जितना दूध है हम लोग ऊपर लिखेंगे, जितना टोटल है हम लोग नीचे लिखेंगे। प्रतिशत के लिए 100 लगा देंगे। 18 से 2 बार में या 2 से 50 बार में, देखिए आपका दूध का प्रतिशत बन के आ गया 50%, और 50% हमारा आंसर हो गया। देख लेते हैं कौन से ऑप्शन पर दिया है, तो ऑप्शन ए पर दिया है। ऑप्शन ए आपको अपना आंसर दे देना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया है ट्रेन 375 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में, यदि ट्रेन 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही थी तो ज्ञात करें कि उसकी लंबाई कितना। एक ट्रेन 375 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म का लंबाई दिया गया है 375, रेल का लंबाई नहीं दिया है, जबकि इसका चाल दिया है 70 किलोमीटर प्रति घंटा। और आपको क्या निकालना है, इसी का लंबाई। देखिए लंबाई लिख दिए। अब कहा है कि 27 सेकंड में वो पार कर जाती है, यानी इनको पार करने का समय भी दिखा रखा है 27 सेकंड। अब इन लंबाई निकालना है। लंबाई अगर आपका मीटर में दिया है तो आप कोशिश करेंगे कि मीटर में ही निकालें। अब कोई भी, जैसे यहां पर चाल ही ले लीजिए कि चाल बराबर दूरी बटा समय, या दूरी बराबर चाल गुना समय, कोई भी कर सकते हैं। चलिए चूंकि दूरी निकालना है ना, तो रेलगाड़ी जब एक प्लेटफॉर्म को पार करती है तो दोनों का लंबाई हम लोग जोड़ देते हैं। तो देखिए रेलगाड़ी का R1 ही लिख दिए, प्लेटफॉर्म का 375 लिख दिए। चाल गुना समय होता है, चाल 70 लिखेंगे तो ये किलोमीटर प्रति घंटा है, और किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हम लोग गुना करते हैं 5/18 से। जबकि यहां समय 27 दिया है तो देखिए 27 लिख दिए। ये 9 से 3 बार में, 9 से 2 बार में, या 2 से हमने कटा दिया इसे 35 बार में।
अब गुणा करके आप देख लीजिए, ये हमारा 15 हो गया, 15 में 5 से 75 हो गया, 45 7 52 हो गया और 375 आ गया। माइनस में 5 से 5 घटा दीजिए, आपका 0 बन गया, जबकि 12 से 7 घटाएंगे 5 बनेगा और आ गया प्लेटफॉर्म का लंबाई, सॉरी रेलगाड़ी का लंबाई 150 मीटर। कहां 150 मीटर दिया है? तो ऑप्शन ए पर है, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। कहीं आपको कोई दिक्कत हो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। तो वीडियो है, हम आपको जरूर अगले वीडियो में आपका जो भी डाउट होगा वो क्लियर करते चलेंगे। हम आपके हर कमेंट पे नजर रखते हैं, बिल्कुल क्लियर करेंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। दिया है 20 प्राप्त करने के लिए 10.2/3 को किस संख्या से विभाजित किया जाना चाहिए? 10.2/3 को किस संख्या से विभाजित करें कि 20 प्राप्त हो? तो 10.2/3 को तोड़िए, ये 30 और 2 32/3 आ गया। इसको किस संख्या से हमें विभाजित करना होगा कि बदले में हमको 20 प्राप्त हो? यही प्रश्न आपसे पूछा गया है। कटा दीजिए, 4 से 8 बार में, 4 से ये हमारा 5 बार में, वाट का मान निकालना है। तो वाट हमारा इधर आ जाएगा, जबकि 5वां जाके 3 में गुणा हो जाएगा और बन के आ गया 8 और 5 में 3 से गुणा होगा तो 15, यानी वाट का मान आ गया 8/15। हम ऐसे कह सकते हैं कि 10.2/3 में 8/15 से अगर आप भाग लगाएंगे तो आपका प्राप्त हो जाएगा 20। आपसे वही पूछा गया है, तो जितना पूछा गया है उतना ही बताना है, एक्स्ट्रा बताने की आवश्यकता नहीं होती है। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। दिया है सभी 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक वाली प्राकृत संख्या का औसत कितना? 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक ऐसे अगर लिखा है, इसका मतलब कि 1 से लेके 999 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का औसत आपसे पूछा गया है। क्योंकि 1 अंक का मतलब कि 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 पूरा 9 तक 1 अंक का, फिर 10 से शुरू होता है 99 तक 2 अंकों का, 100 से शुरू होता है 999 तक 3 अंकों का, यानी 1 से लेकर 999 लिख देंगे तो 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक सब आ गया। अब औसत निकालने के लिए बड़ा सिंपल तरीका हमने बताया था कि फर्स्ट नंबर जो लास्ट नंबर बटा 2 कर दीजिए तो औसत आ जाता है, जब क्रमागत हो तो देखिए यहां पर हमारा फर्स्ट नंबर 1 है, लास्ट नंबर 999 है। इनको जोड़ के या बटा में हमें 2 कर देना होता है। इनको जोड़ के देखिए 1000 हो गया, बटा में 2 डालेंगे, देखिए आपका औसत बन के आ गया 500, यानी औसत हमारा 500 बन गया। 500 हमारा आंसर हो गया। अब पूरा एपीजीपी का लगेंगे सूत्र लगाने तो बहुत समय लग जाएगा। चलते हम लोग अगले प्रश्न पर। दिया है यदि समय 7 वर्ष बढ़ जाता है तो 600 रुपये की राशि का साधारण ब्याज 8400 हो जाता है। मूलधन आपका 600 नहीं है, 6000, और आपका ब्याज बढ़ के आ गया है, ब्याज सिर्फ हो गया 8400। कितने वर्षों का? तो 7 वर्षों का। अगर हम 1 वर्ष का ब्याज निकालें कि 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, तो 8400 बटा में 7 कर देंगे, कट के आ गया 1200 रुपया। 1200 रुपया हमारा ब्याज हो गया सिर्फ। तो आपसे पूछा है कि ब्याज की दर बताइए, तो सिंपल सा है, अगर आपको रेट निकालना है तो आप अपना ब्याज को ऊपर लिखिए, मूलधन को नीचे लिखिए और प्रतिशत के लिए 100 कर दीजिए। यहां से हमने 3 जीरो से 3 जीरो कटा दिया और 6 से कटा दिया 20 बार में, पता चल गया कि हमारा रेट बना हुआ है 20%। यही अगर 1 वर्ष का ब्याज पूछा गया होता तो हम 1200 बताते, लेकिन रेट पूछा गया है 20 बताएंगे और ऑप्शन सी पर हमारा 20% है, तो हमारा आंसर बन के आ गया 20%। चलते हम लोग अगले प्रश्न पर। देखिए एक रेफ्रिजरेटर का लागत मूल्य 13,400 है, यदि इसे 4% की हानि होती है तो इसका विक्रय मूल्य बताइए। हानि कब होती है? जब आपका क्रय मूल्य 13,400 और 4% इसी पर कम कर देंगे, यानी 96 बटा में 100 कर देंगे। कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, पूरा गुणा करेंगे तो आफत विपत आ जाएंगे। इकाई स्थान का 4 और इकाई स्थान का 6 गुणा कीजिए, 6 चौके 24, इकाई पे क्या आना चाहिए? 4। 6 चौके 24 इकाई पर आना चाहिए 4। पहले आप झांक के देखिए, एक ही ऑप्शन तो नहीं ना है जिसके इकाई पर 4 हो, तो एक ही है। कौन सा ऑप्शन है? तो बी नंबर हमारा आंसर हो गया। कितना झट से आ गया। आप भी सोचते होंगे कौन सा मेथड सर लगा दिया। अरे भैया आप लगाइए, आपको लगाने के लिए हम बता रहे हैं। इकाई स्थान 4, इकाई स्थान 6 को बस गुणा करना होता है। 6 चौके 24, इकाई पे क्या मिला? 4। इकाई पे यहाँ 4 दिया गया है, हम लोग अपना आंसर दे देंगे। क्लियर है? चलिए अगला दिया है खिलौने का अंकित मूल्य के
एक खिलौने को अंकित मूल्य के 20/31 पर बेचने पर 20% की हानि होती है। अंकित मूल्य के 20/31 पर बेचने पर 20% की हानि हो जाती है। इसका मतलब क्या कि अंकित मूल्य हमारा 31 है और उसे बेचा गया है 20 में, तो 20% की हानि। तो 20% की हानि का मतलब ये जो 20 है वो 80% का वैल्यू है 20। तो आपको 100% जब आप निकाल देंगे ना तो आपका क्रयमूल्य आ जाएगा 20/80 गुणा में हो गया 100। यहां से हमने कटाया 20 से 4 बार में, 4 से 25 बार में, पता चल गया कि लागत मूल्य हमारा कितना है, तो 25। देखिए ये 25 और ये अंकित मूल्य। आपसे पूछा गया है कि अंकित मूल्य और लागत मूल्य का अनुपात बताइए। चलिए, अंकित मूल्य हमारा 31 है और लागत मूल्य हमारा 25 है, यही हमारा अनुपात बन के आ गया अंकित मूल्य और लागत मूल्य का। देख लीजिए कौन से ऑप्शन पर दिया है, तो ऑप्शन सी पर है। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए दिया है 2 पाइप एक टंकी को क्रमशः 12 और 16 घंटे में भर सकते हैं, जबकि तीसरा पाइप इसे 30 घंटे में खाली कर सकता है। हमने लिखा P1, ये P2 और तीसरा खाली करने वाला है P3। यहां हमने लिख दिया खाली करने वाला। P1 इसे 12 घंटे में, P2 16 और ये करता है 30 घंटे में। तो पूछा है इन्हें क्रमशः एक साथ खोल दिया जाए तो कितना समय लगेगा। एक साथ खोलेंगे ना तो P1 और P2 भरेगा, जबकि P3 खाली करेगा। यहां देखिए 12, 16 और 300, इनका अगर हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो 48 में यहां से 15 से कर देते हैं तो 180 तो आएगा नहीं, हम लोग करके ही देख लेते हैं। हम लोग इस तरह से हमने आपको बताया है कि कैसे तोड़ना है। 2 गुणा यहाँ पर हो जाएगा 3 गुणा 2 और यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 4 बार ये 2 और ये 2 गुणा 5 गुणा 3। यहाँ से हमने 16 निकाल दिया तो सारा 2 का काम खत्म, 3 अब 5 यानी बन के आ जाएगा 280। एलसीएम देखिए हमारा 280 कह रहे हैं, 240 ना, 80 8 24। 12 से देखिए ये 20 बार में, 16 से लेके जाएंगे ना तो ये चल जाएगा 15 बार में, 30 से लेके जाएंगे तो 8 बार में। अब तीनों से काम करवाना है तो 240 आपको ऊपर लिखना है। अब 35 में से जब 8 घटा देंगे ना तो यहाँ पर 35 में से जब 8 घटा देंगे तो आ जाएगा 27। देख लीजिए 3 से ये 9 बार में कटेगा और 3 से ये 80 बार में कटेगा। अगर पूर्णांक में होता है तो कर लेना है। यहाँ 9 8 72 हो जाता है, 72 8 80 बटा में 9, 80 8 तिया 9 तिया। यहाँ देखिए किस में दिया गया है, घंटा में। ये तो ऑप्शन यहाँ से कट गया है, लेकिन आपका आंसर बन के आ जाएगा 8.8 बटा में 9। ये तो हमने आपको टाइम नेटवर्क में बताया था, ये हमारा समय होता है, ये हमारा क्षमता होता है, जबकि ये हमारा कार्य होता है। और ये क्षमता की ये P1 भरने वाला है तो 20 और 15 35 अगर वो भर सकता है, और ये 8 8 खाली कर रहा है तो घट गया 35 से 8 तो आ गया 27। देखिए 27 से भाग लगा दिए, हमारा आंसर बन के आ गया 8.8 बटा में 9। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। देखिए अब यहाँ तक हमारा मैथ था, फिर हमने रीजनिंग ले लिया है, क्योंकि हमने आपको बताया था कि कुछ क्वेश्चन मैथ का और रीजनिंग का, क्योंकि मेरा मकसद ये है कि आपको वो टाइप दिखा दे जो एकदम यूपी पुलिस में सटीक उसी टाइप से आएगा, वो क्वेश्चन नहीं वैसी टाइप से आएगा, ताकि उसके पहले आप तुरंत देख ले वो चीज़ को कि जाके वहाँ एग्जाम में हबकबाइए नहीं और आसानी से मारिए, खूब बढ़िया से रिजल्ट लाइए। बहुत सारी शुभकामना और आशीर्वाद हम देते हैं आप सभी को। देखिए यहाँ कहा है रिक्त स्थान को पूर्ति करे। यहाँ पर सीरीज चले आ रहा है, पहले P है, उसके बाद PQ है। देखिए फिर PQ के इधर बगल में Q लगा दिया, फिर PQ 2 बार हुआ, एक Q रह गया, फिर 2 बार हुआ, अगली बार क्या है इधर 3 गो हो जाएगा, यानी Q। देखिए ये कहाँ पर ऑप्शन में है कि 2 बार Q उसके बाद 3 बार, ये ऑप्शन ए पर है। ऑप्शन ए हमारा आंसर। पहले P है, फिर Q आगे बढ़ता है, फिर पीछे बढ़ता है, फिर आगे बढ़ता है, फिर पीछे बढ़ता है, इसी क्रम में बढ़ के गया है, इसलिए हमारा आंसर बन के आ गया ए नंबर QQP ठीक है। चलते हैं अगले पर। देखिए कहा एक रेखा को घड़ी के अनुसार 9:15 बजे है। हमने ये घड़ी बना दिया 12 3 6 9, बीच में डाल दिए 1 2 4 5 7 8 10 11।
9:15 का मतलब क्या होता है, घंटा के सुई यहाँ पर और मिनट की सुई यहाँ पर, इसी को कहा जाता है 9:15। 9:15 बजे क्या है ना, पूरा 9 पे नहीं रहता है, हल्का ही टेढ़ा हो, लेकिन टेढ़ा हो जाता है। देखिए टेढ़ा हो गया। और अगर डायरेक्शन की बात करें तो ये हमारा नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया और वेस्ट हो गया। अब कहा है कि घंटे की सुई पश्चिम की ओर इशारा करती है। अब ये जो सुई है वो पश्चिम की ओर इशारा करती है, इधर पश्चिम हो गया। दी गई दिशा में किस दिशा में मिनट की सुई 75 मिनट के बाद होगी। अब यहां से 75 मिनट आपको बढ़ा देना है। 75 मिनट का मतलब हो गया कि 9:15 बजे से 75 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा 15 मिनट। तो 9:15 बजे से अगर 75 मिनट बढ़ाएंगे तो 10:30 हो जाएगा। 1 घंटा 15 मिनट बढ़ाओ ना, 15 मिनट बढ़ाओगे तो 9:30 हो जाएगा, फिर 1 घंटा बढ़ाओगे तो 10:30 हो जाएगा। तो 10:30 बजे दूसरे कलर से हम कर देते हैं कि देखिए ये हमारा घंटा का सुई होगा और यहाँ हमारा मिनट का सुई होगा। और आपसे पूछा गया है कि उस समय आप बताइए कि मिनट की सुइया, ये जो मिनट की सुई है, मिनट की सुई ना किस दिशा में, मिनट की सुई होगी। मिनट की सुइया किस दिशा में होगी, तो देखिए नीचे हमारा साउथ है, इसलिए हमारा आंसर बन के आ गया साउथ। देखिए साउथ आंसर हो गया, इसलिए हमने डायरेक्शन यहां डाल दिया है। मिनट की सुई पूछा है तो नीचे 10:30 बजे, ऐसे ये तो थोड़ा छोटा होता है, थोड़ा छोटा कर देना है। ये घंटा का सुई है या मिनट की सुई है। 10:30 का मतलब ये एकदम 6 पर होगी, या 6 पर होगी का मतलब हो गया साउथ। ऑप्शन में देख लीजिएगा कहाँ साउथ है, वही आपका आंसर बन जाएगा। वही अगर आपसे ये पूछा गया होता कि घंटा का सुइया किस दिशा में है, तो देखिए ये हमारा पश्चिम है और ये हमारा उत्तर है, तो दोनों के बीच में है। हम लोग अपना आंसर देते हैं पश्चिम और उत्तर, लेकिन मिनट की सुई कहा है इसलिए हमें अपना आंसर देना होगा साउथ यानी दक्षिण। अगला प्रश्न देखें, कहा है एक निश्चित कूट भाषा में एस के लिए 8 लिखा जाए। एस के लिए 8 लिखते हैं, ए के लिए 26 लिखते हैं, ई के लिए हम 22 लिखते हैं। तो उसी भाषा में स्टोरेज के लिए क्या लिखा जाएगा, कौन सा अंक लिखा जाएगा। ये देखिए यहाँ ए से यहाँ पर 26 कहा था ना, एक का 26। देखिए एक का 26 हमें बता रहा है कि ये 1 पर होता है, लेकिन लेटर हमारे 26 होते हैं, इसका मतलब कि उल्टा दिया गया है सबका। हमने आपको उल्टा करने के लिए बताया था। एस का होता है, एस का हाई स्कूल यानी ये होता है एच, टी होता है, टी का क्या होता है जी, और ओ का क्या बन जाएगा, तो एम एन होता है एल ओ, इसका एल हो जाएगा। आर का इंडियन रेलवे होता है, ए का जेड होता है, जी का हमारा बन जाएगा जीटी रोड यानी टी होता है, और इसका बन जाएगा भी, यानी इसका उल्टा ये होता है। अब आपको बस ये वाला जो नीचे उल्टा हो गया ये कितने क्रम पर है वही आपको आंसर देना है। आप जानते हैं कि ये हमारा होता है 7 पर, एच हमारा होता है ई एफ जी 8 पर, सॉरी ये हमारा 8 पर होता है, ये 7 पर होता है। वही अगर एल की बात करें तो इजोटी कहता है जे के एल, ये हमारा 12 पर। बस इतने से मैच करा लीजिए, 8 7 12, 8 7 12 तो सब में दिया गया है, 8 7 8 7 12। आगे बढ़ते हैं, आई हमारा होता है कहाँ से, आई जे ये हमारा 9 पे होता है, ये हमारा 26 पर होता है, इजोटी ये हमारा 20 पर होता है, और भी हमारा हो जाता है 22 पर। देख लीजिए 87 12 92 62, 87 12 92, यहाँ 26 आ गया है, 87 12 92 62 के बाद 022। देखिए ऑप्शन ए हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन ए। आपको बस बात ये समझना है कि जो ऊपर लेटर है उसका विपरीत कर देना है, जो विपरीत का हमारा लेटर आता है उसी कितने नंबर पे होता है वही नंबर आपको आंसर दे देना है। बहुत बढ़िया प्रश्न दिया हुआ था, इस टाइप पर भी नजर रखना है। अगला देखिए दिया है 2 अप्रैल 2008 को कौन सा दिन। आपसे पूछा गया है कि 2 अप्रैल 2008 को कौन सा दिन होगा। हमने आपको बताया था कि 2008 अगर चल रहा है तो आपको गणना करना है 2007 तक। आप जानते हैं कि 2000 के लिए हमारा 00 होगा, चूंकि हमारा 7 वर्ष है तो 7 के लिए 7 दिन लीजिए और 4 से भाग लगाएंगे तो 1 दिन हमारा लीप हो गया। टोटल ये हमारा 8 हो गया। 8 में जब 7 से भाग लगाएंगे तो शेषफल हमारा 1 होता है, तो यहाँ लिख सकते हैं आपके 7 वर्ष में शेषफल हमारा 1 हो गया। अगर आप कैलेंडर चैप्टर नहीं पढ़े होंगे तो आप जाइए चैनल पर और वीडियो में जाइए, प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से आपको मिल जाएगा कैलेंडर चैप्टर। यहाँ देखिए 7 वर्ष में 2 अप्रैल तक जाना है, तो हम जानते हैं जनवरी 31 का होता है इसलिए 3,
फरवरी 29 का होता है, इसलिए 1, फरवरी के बाद मार्च का हो जाएगा 3 और अप्रैल में 2 तक जाना है तो 2। 3 3 6 2 8 1 9 हो गया, 9 बटा में 7 करेंगे, देखिए यहाँ 2 मिल गया, तो आपको लिख देना है कि 2 अप्रैल तक हमारा 2 कितना बन के आ गया 3। फिर हमने बताया था जब भी आपका 0 शेष बचता है तो आप रविवार देंगे, 1 बचता है तो सोमवार देंगे, 2 होता मंगलवार, 3 हो गया तो बुधवार। यहाँ 3 दिया गया है, इसका मतलब उस दिन हमारा बुधवार होगा और बुधवार हमारा आंसर। बुधवार कहाँ है तो ऑप्शन ए पर है। थोड़ा भी अगर दिक्कत हो तो पहले कैलेंडर चैप्टर आप देख लीजिएगा, उसके बाद ये समझिएगा, बहुत बढ़िया समझ में आएगा। अगर पहले से पढ़े होंगे तो बहुत बढ़िया समझ में आपको आया होगा। अभी चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए ये प्रश्न हमारा कहा है दिए गए विकल्पों में से प्रश्न की आकृति को मोड़कर आकृति का निर्माण किया जा सकता है। नहीं, यहां पर लिखना चाहिए था ना कि नहीं किया जा सकता है, क्योंकि देखिए इसमें 2-3 आकृति ऐसे मिल जाएगा जो किया जाएगा, सिर्फ एक ही मिलेगा जो नहीं किया जाएगा। अब देखिए हमने आपको बताया था एक छोड़ के जो एक होता है ना वो विपरीत होता है, ये एक दूसरे के विपरीत है, ये इनके विपरीत है। तो जो लोग विपरीत होते हैं वो कभी सामने दिखाई नहीं देता। कोई अगर मेरे पीछे खड़ा है तो मेरे सामने कैसे आ सकता है, ऐसा इम्पॉसिबल, असंभव है। तो हमने देखा त्रिभुज के विपरीत हैज होता है, त्रिभुज का यहाँ पर हैज नहीं है तो चलो सही है। @ का ये डॉलर है, @ का यहाँ पर डॉलर है, यहाँ पर विपरीत हमारा बन गया। वैसे ही यहाँ पर अगर हम लोग त्रिभुज का उठाएं तो त्रिभुज का हैज है, नहीं है, त्रिभुज का देखिए यहाँ पर हैज दे दिया है। अगर त्रिभुज का हमारा विलोम हैज होता है और हैज यहाँ पर दे दिया है, इसका मतलब यही आकृति नहीं बनेगा और यही हमारा आंसर। क्योंकि जो व्यक्ति एक दूसरे के विपरीत हैं वो सामने कैसे आ सकते हैं, वो सामने आने का कोई प्रश्न नहीं है, इसीलिए ये हमारा आंसर नहीं हो सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। यहां दिया गया है दिए गए विकल्पों में से अक्षरांकीय शब्द समूहों का चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रस्तावित कर सकता है। अब यहां क्या दिया है, ये Z X V T, तो हमने पहले लिखा Z X V और T के बाद U फिर V W X Y Z। चलिए तो क्लियर हो गया कि यहाँ पर ST, यहाँ पर RST, यानी यहाँ होना चाहिए था आपको R, तभी एक एक छोड़ना है, तार के बाद S तब T, फिर U छोड़ा गया है V, फिर W छोड़ा गया है X, तब Y छोड़ा गया है Z। अब चलिए अंक का, पहले यहाँ 1 दिया गया है, 3 बढ़ा के 4 दिया गया है, 5 बढ़ा के 9 दिया गया है, 7 बढ़ा के 16 दिया गया है, तो अगली बार 9 बढ़ा के 25 दिया जाएगा, यानी R 25 हो सकता है। तो देखिए वही छोटा वाला R दिया गया है ऑप्शन ए पर, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो गया। आंसर क्या बन के आ गया R 25 हमारा आंसर हो गया। चलते हम लोग अगले प्रश्न पर। ये देखिए कहा है कि श्रीमान जेड पूर्व की ओर मुंह करके खड़े हैं। डायरेक्शन का क्वेश्चन है, चलिए डायरेक्शन पहले बना लेते हैं, नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट। श्रीमान जेड पूर्व की ओर मुंह करके खड़े हैं, ये पूर्व की ओर मुंह करके ऐसे इस तरह से खड़े हैं। वे बाएं मुड़ते हैं और 5 किलोमीटर चलते हैं। यहां पर मुंह करके खड़े हैं और बाएं मुड़ते हैं और 5 किलोमीटर चलते हैं। इसका मतलब इसी रेखा पर ऐसे 5 चला दीजिए, बाएं मुड़े और 5 किलोमीटर चले। फिर कहा है ए पर पहुंचते हैं, इसका मतलब यहां हमारा ए है। फिर वो बाएं मुड़ते हैं, 4 किलोमीटर चल के बी पर पहुंचते हैं। फिर यहां 4 किलोमीटर चले और बी पर पहुंच गए। फिर कहा है कि फिर वहां से वो दाएं ओर मुड़े और 3 किलोमीटर चले, दाएं मुड़े 3 किलोमीटर चले और वो सी पर पहुंच गए। फिर वहां से दाएं मुड़े और 10 किलोमीटर चले और डी पर पहुंच गए। अब दाएं मुड़ के देखिए 4 किलोमीटर यहां इधर निकल जाएंगे 6, 4 और 6, तब यहां ये डी पर, क्योंकि नीचे वाला 4 है तो ऊपर वाला भी मेरा 4 ही होगा। अब 10 जाना है तो इसका मतलब 6 उस तरफ निकल गए। फिर 10 किलोमीटर चलते हैं तो बिंदु डी पर अब श्रीमान जेड का मुंह किस दिशा में है। अब जेड जो है इनका मुंह पूछा है किस दिशा में है, तो ये साइड हमारा पूरब है और देखिए इनका मुंह इसी दिशा में जा रहा है। इसका मतलब कौन सी दिशा में जा रहा है, तो पूर्व दिशा में, पूर्व दिशा हमारा आंसर। एक बार प्रश्न को ये लिखिएगा, बड़ा इजी है, लिखिएगा और अपने से लेके जाने की कोशिश कीजिएगा। अपने से जब कर लेंगे ना तो आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। इस टाइप का एक प्रश्न आपको मिलता ही मिलता है। ठीक है, अगला देखिए, दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निम्न के अर्थपूर्ण क्रम में होगा। अर्थपूर्ण क्रम में आपसे पूछा है, तब पहले तो ये मीनिंग हमें पता होना चाहिए ना, उसी के बाद ना आप इसे निकाल पाएंगे। तो हम तो अभी बता देते हैं, लेकिन आप ध्यान में रखिएगा, ये अर्थपूर्ण जो शब्द होता है मीनिंग वाला आएगा और वहां आपको मीनिंग याद होना चाहिए। सबसे पहले अंडा होता है, एग,
ये प्रक्रिया आपको कि पहले जो भी कीड़े मकोड़े जो भी पतिया, पहले अंडा, उसके बाद लार्वा, यानी यहाँ से एक नहीं लिखते हैं, एक नंबर, सॉरी 2 नंबर, उसके बाद क्या हो जाएगा लार्वा, वहाँ से क्या है लार्वा वहाँ से निकलता है, तब अंडा फटेगा और पुपा वहाँ से उनका निकल के आएगा, यानी क्या आ जाएगा 1 नंबर। फिर वहाँ से बटरफ्लाई, चलो तितली है तो वहाँ से तितली निकल जाएगी, यहाँ पर 5 नंबर। फिर उसका कुछ दिन अपना जीवन यापन करेगी और उसका डेथ हो जाएगा, यानी मृत्यु, यानी 3 नंबर, यानी 2 4 1 5 3। कौन से ऑप्शन पे दिया है? सी नंबर पे, सी नंबर हमारा आंसर। लेकिन ध्यान में रहे, इसका मतलब पता रहेगा तभी निकल पाएगा, नहीं पता रहेगा तो कैसे पता चलेगा कि क्या दिया है क्या। थोड़ा बहुत आपको इंग्लिश आता है, सबको इतना पता है, एक बने अंडा होता है, डेथ मतलब मरना होता है, बटरफ्लाई मतलब तितली होता है, लार्वा तो सब लोग जानते हैं, साइंस पढ़े होंगे तो। क्लियर है? आज के क्लास में हम फिलहाल इतना ही रहने देते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं लेके जाते हैं ताकि आप बोर ना हो। फिर हम आपको मिलते हैं अगले सेट नंबर 4 से। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, फिर मिलते हैं, बाय।